आज हम क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर देखेंगे एन एपिटाफ, जो कि वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। हम इसे पूरा एनिमेशन के साथ कंप्लीट करेंगे और इसका एमसीक्यू और लेखक परिचय दोनों अलग वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में हम बस पूरा पोएम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉच सी। इस लाइन में सबसे पहला वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। फिर है लाइज। लाइज का मतलब होता है पड़ी, पड़ा होना, कहीं पे पड़ा होना। उसके बाद फिर है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। इस पूरे सेंटेंस का एक ही मतलब है कि ऐसी औरत जो कि हमेशा घूमते रहती है इधर उधर, उसी को कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। तो इस पूरे लाइन में लेखक के कहते हैं कि यहाँ एक अत्यंत ही खूबसूरत लड़की पड़ी है इस कब्र में, जो कि हमेशा ही घूमते रहती थी इधर उधर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी। अब वह एक जगह पड़ी है। दूसरा लाइन है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। तो यहाँ एक वर्ड है एवर। एवर का मतलब होता है पहले, कभी। तो यहाँ इस लाइन में लेखक बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी जो कभी भी इस वेस्ट कंट्री यानी कि इंग्लैंड के साइड हुई होगी। यानी मैंने उससे खूबसूरत औरत कभी देखा ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर लेखक कहते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी। तो इस लाइन में एक वर्ड है वैनिसेस। वैनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना। और रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, यानी कि वो चीज़ जो बहुत कम पाई जाती है उसे कहते हैं दुर्लभ। तो लेखक कहते हैं कि लेकिन ब्यूटी चला जाता है। ब्यूटी एक ऐसा चीज़ है जो कि टाइम के साथ चला जाता है, गायब हो जाता है, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, यानी कि कोई कितना भी खूबसूरत हो, एक ना एक दिन उसकी सुंदरता को जाना है। और फिर आगे है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। यहाँ क्रम्बल का मीनिंग है मर जाना, यानी कि लेखक कहते हैं जब मैं भी मर जाऊँगा, जब मैं भी चला जाऊँगा इस दुनिया से, तो कौन याद रखेगा इस वेस्ट कंट्री की लेडी जो कि कितनी खूबसूरत थी, कौन याद करेगा उसे। उसकी यादें भी मेरे ही साथ चली जाएंगी। तो पोएम का मेन मैसेज ये है, सबसे पहला कि सुंदरता और ज़िंदगी दोनों ही अस्थायी हैं, यानी कि सुंदरता या और ज़िंदगी दोनों कभी भी जा सकती हैं। और दूसरा है, यादें भी तब तक ही ज़िंदा रहती हैं जब तक कोई उन्हें याद करता है। जैसे कि यहाँ पे थे लेखक, लेखक जब तक याद करेंगे उस औरत की यादों को तब तक ही वो ज़िंदा रहेंगे, और जब वो लेखक भी चले जाएंगे यानी मर जाएंगे तो उस औरत की यादों को भी कोई भी नहीं याद रखेगा कि वो कितनी सुंदर थी पहले। और फिर तीसरा, यह जो पोएम है एक शांत लेकिन दर्द भरा भाव प्रकट करता है, प्यार और किसी के चले जाने के बारे में, कि हम पहले किसी से कितना प्यार करते थे और फिर कोई जब चला जाता है तो कैसा लगता है, उस टाइप का। तो पोएम पूरा ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।